अपनी साफ सफाई रखनी है। साफ सफाई कैसे रखनी है? जैसे आप लोग रखते हो, रोज नहाते हो। अब रोज नहाने के साथ हम एक चीज और ऐड कर रहे हैं कि जब आपको पीरियड्स आते हैं, यहाँ पे बहुत सी बच्चियां हैं जिनको आते हैं, है ना, तो जब पीरियड्स आते हैं तो अपनी उस टाइम उन दिनों की सफाई भी बड़े अच्छे से करनी है। ये जो दीदी है गरिमा यहाँ पे पहुंची है, ये जूडो प्लेयर है, ओलंपिक खेलती हुई है। सबको मिलने आइए, ये भी छोटे से गांव से थी और देखो कहाँ ओलंपिक्स पहुंच गई। तो ये भी आज मैं आप सबको समझाएगी कि कोविड से कैसे बचना और अपनी साफ सफाई कैसे रखनी है। ठीक है। पीरियड्स के टाइम पे बेटा देखो अपना ध्यान रखो, और जो आज प्रियल मैम की जो ऑर्गेनाइजेशन है संगनी सहेली, उसकी तरफ से हम आपको पैड्स, सैनिटरी नैपकिन फ्री में बांटेंगे, उनका यूज़ करना है। और अगर आप में से कोई बच्चा है या कोई महिला है जो नहीं यूज़ करती है, वो हमसे पूछ सकती है कि इसको कैसे यूज़ करना है। और सबसे ज़रूरी बात, जो यूज़ करती हैं महिलाएं, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ, उसको फेंकना कैसे है, बिना मतलब ऐसे खुले में नहीं फेंक देना, अखबार में रैप करके। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो गाड़ियाँ आती हैं ना, तो उनके जो बाहर डस्टबिन लगे होते हैं ग्रीन कलर वाले, तो उसमें फेंको उसको अच्छे से रैप करके, ठीक है। क्योंकि अगर वो भी बाहर जाएगा तो फिर गंदगी फैलेगी, है ना। और जो मदर्स हैं यहाँ पे, जो मदर्स हैं यहाँ पे, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनकी बच्चियाँ छोटी हैं, जिनको अभी पीरियड्स नहीं आए हैं, उनको पहले से जानकारी देना शुरू करें। जब हम छोटे थे तो हमारी मदर्स ने हमें इतना ज़्यादा नहीं समझाते थे, हम हिचकते थे, है ना। तो अब जैसे जहाँ पे बच्चियाँ हैं जिनकी छोटी बहनें हैं, तो आप कोशिश करो कि अपनी बहन को, जब आपको लगे कि हाँ इसकी अब उम्र हो गई है, 14 साल की हो गई है, 15 साल की हो गई है, इसको पीरियड्स आ सकते हैं, तो फिर आप उसको नॉलेज देना शुरू कर दो कि ऐसा लड़कियों की लाइफ में होता है, ये नॉर्मल होता है, ताकि जब उसको पहली बार आए, पीरियड्स आए, तो वो घबराए नहीं, है ना। तो आपके पास आए वो कि दीदी मुझे ऐसे पीरियड्स आ गए हैं, या मम्मी मुझे ऐसे पीरियड्स आ गए हैं, तो वो आपके पास आए और आप उसकी मदद करो। ये तो कोई बीमारी तो है नहीं हर महीने होनी है। नहीं तो लड़कियों के दिल में इतना डर हो जाता है कि वो सोचती है कि ये 3 दिन तो मेरी बीमारी के दिन है, मैं स्कूल नहीं जा सकती, मैं खेल नहीं सकती। अब ये उन दिनों में जूडो भी खेलती है, उन दिनों में ये ओलंपिक्स भी कर आएगी, तो सब कुछ कर सकते हो आप। पीरियड्स एक बीमारी नहीं है, पीरियड एक अच्छी चीज़ है जिसका आना मतलब कि हम हेल्दी है, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं, फिर हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, ठीक है। सभी बच्चियों के लिए स्पेशली, और महिलाएं जितनी यहाँ पे उम्र में जो तकरीबन 28 प्लस दिख रही हैं काफ़ी, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अपने पर्सनल हाइजीन पे ज़रूर काम करें। अगर आप पर्सनली, अगर आप फिट हैं, आप नीट एंड क्लीन हैं, तो आप अपने घर को, अपने सराउंडिंग को एकदम नीट एंड क्लीन रख सकती हैं। मैं जानती हूँ कि आप लोग अपने पर्सनल हाइजीन पे काम कर रही होंगी, बट फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी, भले चाहे उम्र में बड़ा समझ लीजिए, या दोस्त समझ लीजिए, या दीदी समझ लीजिए, आंटी समझ लीजिए, अपने पर्सनल हाइजीन पे काम करना है। अगर हम ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। और जैसा कि दीदी ने यहाँ पे कहा आपसे कि पीरियड्स जो है वो एक सोशल टैबू है। आज भी महिलाएं, बच्चियां बात करने में बहुत हिचकती हैं। जैसे कि स्कूल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी बच्चियां ये कि 3 दिन हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम घर पे ही ठीक हैं, क्योंकि उनके पास में राइट प्रोडक्ट और इसको इस्तेमाल करने के लिए पूरी गाइडेंस नहीं दी जाती है। तो संगनी सहेली आपके पास पहुंच के आपको कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन, और संगनी सहेली चाहेगा कि आपके साथ में फर्दर लॉन्ग एसोसिएशन भी रखें, जो कि हमने कुछ बिंदुओं पे पहले भी चर्चा करी। मास्क जरूर पहनना है। कोरोना का टाइम दिल्ली ने बहुत अच्छे से कोप किया है, दिल्ली का रिकवरी रेट भी बहुत हाई है, तो इससे हम डरे नहीं बिल्कुल भी। बस अपना मास्क पहनना है और हाथ धोते रहना है। सैनिटाइजर यूज करना है अगर आप बाहर जा रही हैं,
बट ध्यान रहे सैनिटाइजर यूज करके आप गैस के पास न जाएं, वो स्किन को जला सकता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप हाथ धोएं। पीरियड्स जो संगिनी सहेली और पीरियड्स, संगिनी सहेली नाम ही है, संगिनी मतलब सहेली, फ्रेंडली, और सहेली का मतलब भी फ्रेंडली है। सो मैं आपसे, आपके बीच में आपकी सहेली बन करके यहाँ इसीलिए आई हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप अपनी इनसाइड स्टोरी जिस तरीके से बता रहे थे, मैं आप लोगों से पर्सनली भी, व्यक्तिगत रूप से आपकी स्टोरी सुनना भी और चाहूँगी इस बारे में। आप शहर में रह रही हैं, आप बहुत बड़े महानगर में रह रही हैं, इंडिया के कैपिटल में रह रही हैं। बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन रहे कि इंटीरियर्स के छोटे छोटे जब कस्बों में पहुंचना हुआ तो वहाँ की कहानियाँ कुछ और थी, आपकी कहानियाँ आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगी। तो अभी मैं आपसे 1-to-1 करती हूँ, जो कुछ बच्चियों से मैं इंटरेक्शन कर रही थी। और आप अपने सुझाव ये दे सकती हैं कि संगिनी सहेली से आपको क्या उम्मीद है, या आपके पास में और भी पहले बहुत सारे NGOs आए होंगे, आई एम श्योर, बट कितनी बार आए। मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ में रेगुलर बेसिस पे आपके साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहूँ। आप एक अपनी, आपका खुद का पर्सनल एक संस्था के रूप में आप इसको सोच सकते हैं और इसको अपना फ्रेंड मान सकती हैं, चाहे छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी महिला हो। तो सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उससे पहले मैं गरिमा को बुलाना चाहूँगी। गरिमा काफ़ी दूर से आई है और शी इज़ एन ओलंपियड और जूडो में काफ़ी नाम और देश को उसने रिप्रेजेंट किया है। आज वो हमारे बीच में है। जब उनको पता चला तो वे भी संगिनी सहेली से जुड़ी और हमने सोचा कि चलिए ठीक है, आज हम अपनी नई बहनों के साथ में, नई महिलाओं के साथ में, नई बच्चियों के साथ में हम उनका भी इंट्रोडक्शन करें। गरिमा। सबसे पहले तो प्रिया मैम का एंड मैम का थैंक यू कि मुझे इसके लिए यहाँ पे बुलाया। और आप सब सोचते हैं कि ये एक बीमारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्षय कुमार ने भी एक मूवी निकाली थी, उससे देख के आप लोगों को सीख होनी चाहिए। और मुझे इस कंपनी से, संगिनी सहेली से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग भी स्पोर्ट्स करते हैं और हम लोगों को भी ये होता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते या हम कंपटीशन नहीं खेलते, हम लोग सब कुछ करते हैं, बस हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कुछ चीज़ों का। और ये एक बीमारी नहीं है, ये रूटीन में है। इससे हमारा शरीर को पता लगता है कि हम कितने फिट हैं। अगर आपको रेगुलर 5 डेज एक सर्कल है होना बहुत ज़रूरी है, इससे आप स्वस्थ रहोगे। तो आप इससे शर्माइए मत कि आपका लड़का है या हस्बैंड है या कोई भी है, ऐसा मत सोचे कि मतलब शर्म की बात है। ये हम लड़कियां हैं, औरत हैं बहुत सारी यहाँ पे, माएँ हैं जितनी भी, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बस आप इनको अच्छे से सेफ तरीके से यूज़ करें। और ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। मेरे को इस संस्था से जुड़ के, संगिनी सहेली से बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। तो एक एक करके यहाँ से आते जाएंगे। उससे पहले मैं आपको हेल्पलाइन नंबर दे देती हूँ, आप प्लीज उसे नोट कर लीजिए। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। 98-189-88-354। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 98-98-8354। फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार और, 98-189-88-354।
इसमें से जितनी भी महिलाएं, बच्चियां जो भी इंटरेस्टेड हैं फर्दर फ्यूचर में संगिनी सहेली के साथ एसोसिएट होकर के आगे चलने के लिए, वे इस पे एक व्हाट्सएप का मैसेज अपना ड्रॉप कर सकती हैं अपने नाम के साथ में। ठीक है, एक एक करके आप लोग आए, लाइन से आए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखें और यहाँ से सैनिटरी नैपकिन अपना खरीद कर सकते हैं। आप सभी लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। सभी बहुत देर से इंतजार कर रही थी बच्चियां, महिलाएं। आशा है आपसे फिर जल्दी से मिलेंगे। बैठ जाओ, 5-5 करके आएंगे। वहाँ से बाहर निकलते जाएगा ना। हाँ मैम, अपना आराम से बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, 5-5 करके इधर से आएंगे, ठीक है।